हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ बचे कुचे क्वेश्चंस। एंड वो बचे कुचे क्वेश्चंस कौन से हैं? आपके 6, 7 और 8। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या है, सास और आस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ जरूरत किसकी है? तो आइए चलिए देखते हैं कि जरूरत किसकी है। जरूरत के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको एक चीज, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो उसके एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि कोई भी ट्रायंगल हो उनमें जो एंगल्स का सम होगा आपका 180 डिग्री होगा। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज की जब हम बात करते हैं, आपको क्या पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। अब ये दो साइड्स जब भी इक्वल होती हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं, ये वाले, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। बस ये दो चीज आपको अगर पता होंगी तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बस इस डायग्राम को देखो। अगर हम गिवन की बात करें तो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ देखिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों इक्वल है। ठीक है, अब तीनों इक्वल है तो इसका हम फायदा उठाते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं। तो ए सी डी में आपका क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी है। तो हम कह सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। पहली चीज तो आप ये चीज नोट डाउन कर लें कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये चीज हो गई। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, इन ट्रायंगल ए बी सी की, आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हम ये कह सकते हैं दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ एंगल्स बना देता हूँ। ये ओके। अब आपको प्रूव क्या करना है इसमें, पहले तो हमें सबसे पहले गिवन ही लिखना है, या फिर आप प्रूव लिख दो। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें इनकी वैल्यूज जब हमें पता चल गई हैं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कि आपके जो ट्रायंगल्स का सम होता है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब अगर आप इसको देखें, 1 को देखें और 2 को देखें, ये वाला और ये वाला, यहाँ वैल्यूज रख देते हैं हम। एंगल ए सी डी प्लस आपका एंगल ए सी बी, है ना। अब इसको, क्योंकि यहाँ बी सी डी दिया हुआ है आपके एक्स में, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या दिया है, बी सी डी लिखा है, और मैंने डी सी बी लिख दिया है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको डी सी बी की जगह बी सी डी भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ बी सी डी लिख दिया। ठीक है, इनका सम कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ACD और ACB है क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपके लिए सिंपल सी चीज, देखो ध्यान से। ये जो है एंगल आपका ACB, ACB, और ये एंगल ACD, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपको ये एक पूरा एंगल मिल जाएगा जो कि है BCD। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं सम में, इन दोनों को हम लिख सकते हैं एंगल BCD। तो एंगल BCD प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब एंगल ही 90 डिग्री हो गया। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में आपका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देख लेते हैं, बना लेते हैं इस ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए पर 90 डिग्री है। जहां लिखा है राइट ए इज इक्वल टू 90 है, तो हमें वहीं पर ए बनाना है, बाकी जगह बी और सी बना दिया है। अब ये कहना चाह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, आपको बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं, जैसे कि ये दोनों, तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, आपका एंगल क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया ना। फिर से मैंने वही कहा था आपको कि ट्रायंगल के सम 180 डिग्री होता है, वही नोट डाउन कर लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख दिया। तो b इज इक्वल टू सी तो है ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी, क्योंकि b और c एक ही है। तो चलो मैं एलाबोरेट थोड़ा सा कर देता हूँ। यहाँ पर b प्लस एंगल b, क्यों, क्योंकि एंगल b और c इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया 9, एंगल ए की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 रखा, प्लस 2b हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू आपका 180 माइनस 90 था, एंड 180 माइनस 90 कितना जाएगा, 90 अपॉन 2 हो गया, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यानी कि एंगल बी और एंगल सी आपके 45 डिग्री के हो गए। ठीक है, चलिए अब एंगल सिंपल से एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम। आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि तीनों साइड्स का हर एक एंगल जब आप बात करेंगे वो इक्वल होगा। वो इक्वल मीन्स 60 डिग्री का होगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो जब ये साइड इसके इक्वल है तो दैट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कह सकते हैं। अपोजिट साइड एंगल ऑफ अपोजिट, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, बहुत सिंपल है ना। ओके, और दूसरी चीज आपकी ये भी तो है, बी सी इज इक्वल टू ए बी भी है, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, सेम रीजन यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, अब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए फ्रॉम 1 and 2। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब वही एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो जब ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, अब तीनों की वैल्यूज तो इक्वल ही है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 63 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।